हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस का ऊपर बात करेंगे। इसमें मैं भी 10 से 15 टॉपिक हो सकता है, 10-15 वीडियो हो सकता है। इसमें सारा चीज़ कवर करेंगे टीडीएस का ऊपर, एनटीसीएस का ऊपर। पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम लोग इसमें ये करेंगे। इसमें हम लोग ये जो क्लास चलेगा इसमें क्या क्या कवर करेंगे, टीडीएस हम लोग कवर करेंगे, उसको कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे वो भी सीखेंगे, रिटर्न फाइलिंग करना कैसे सीखेंगे, 26A क्या है वो भी देख सीखेंगे, और इसका बेसिक से लेके पूरा एंड तक सारा डिटेल्स देखेंगे कि सैलरी का एगनेस्ट में टीडीएस कैसे काटेंगे। यानी आप जहाँ पे जॉब भी करेंगे तो इस वीडियो जो 10 से 15 वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, उसको सारा कवर करेंगे। तो फिर आपको कोई इसका वो डाउट नहीं रहेगा। 15 वीडियो या 10 वीडियो या 12 वीडियो जो भी बनेगा वो तो मैं करा दूंगा ये लेक्चर। उसके बाद एक लास्ट में रखूँगा कि थोड़ा लेट में करूँगा वो वीडियो। सारा चीज़ आपका जो भी कमेंट रहेगा उसमें कोई इशू रहेगा तो उसको लेके मैं एक बार लास्ट वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। तो आपको टीडीएस का या फिर टीसीएस का सारा कॉन्सेप्ट, कैसे रिटर्न लगाना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे वर्किंग फील्ड में काम होता है टीडीएस टीसीएस का, सारा चीज़ में इसमें इस जो 10 से लेके 15 लेक्चर में होगा, सारा चीज़ कवर होगा। ये जो है पहला क्लास है, इसमें सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको इजी होगा कि सेकेंड लेक्चर में हम लोग को इजी होगा कैच करने के लिए बहुत सारा चीज़ को, ठीक है। कोई आपको इसमें हड़बड़ी नहीं है, नोटिंग एक नोट ले बना लीजिए टीडीएस एंड टीसीएस का, सारा चीज़ उसमें ये करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब चीज़ बात करेंगे, कोई आपको हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में कैसे होता है वो बात करेंगे, उसके बाद आपको मैं पोर्टल में कैसे उसको अपलोड होता है वो भी बात करेंगे, ट्रेसेस में कैसे उसका होता है वो भी दिखाऊंगा। और आप जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसके बाद जो सामने वाला जिसका टीडीएस काटे हैं या फिर आपका स्टाफ का जिसका टीडीएस काटे हैं उसका 26A में कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। यानी A से लेके Z तक सारा टीडीएस एंड टीसीएस का कवरेज करेंगे। इसमें आपको फ्री ऑफ इसमें हो जाएगा। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए इसी तरह वीडियो को देखने के लिए। और मैं इसको क्या करूँगा, एक यूट्यूब में मैं प्ले लिस्ट बना लूँगा, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि आपको वहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस करके मैं एक फोल्डर बना लूँगा। उधर से आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट वहाँ पे खोल सकते हैं कि आपको वहाँ से जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरा जैसे चैनल में जाएंगे प्ले लिस्ट में एक टीडीएस कैसे फोल्डर बना दूंगा, टीडीएस एंड टीसीएस करके एक फोल्डर बना, क्लासेस करके फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। तो उसी फोल्डर में जितना सारा लेक्चर रहेगा 1 से लेके जितना सारा लेक्चर रहेगा सब उसी में डाल दूंगा, तो आपको ईजी हो जाएगा एक एक करके क्लास करने में, ठीक है। सारा चीज़ ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ करके बात करेंगे। आप नोटिंग करना है, अब नोट रेडी कर लीजिए, 2 पेन या 3 पेन ले लीजिए, एक रेड ब्लू जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे, सारा चीज़ एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहले अभी हम लोग बात करेंगे किसका ऊपर, टीडीएस का ऊपर, ठीक है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये टीडीएस का क्या है, इसका मतलब क्या है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है तो कमेंट के जरिए बताइए। किसको पता है तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है बताइए। किसी को पता है तो बताइए, कोई पता है तो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म हुआ ये, टैक्स डिडक्टेड एट
सोर्स, ठीक है। टैक्स जो है डिडक्ट कर रहे हैं एट सोर्स, इसको बोलते हैं टीडीएस, ठीक है। तो सेम टीसीएस का क्या फुल फॉर्म है बताइए, टीसीएस का क्या फुल फॉर्म है? पहले तो आपको बेसिक चीज़ जानना होगा ना, तब फिर आप पता चलेगा ना कि कहाँ आप कैसे क्या कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्लास खत्म हो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है। बताइए बताइए, किसको पता है कमेंट में जरिए बोलिए, जिसको पता है। तो पूरा क्लास का माहौल बनाइए, जैसे पढ़ाई करते हैं ना उसी तरह माहौल बनाए। तब फिर आप ये मत सोचिए कि मेरे को तो जॉब में हूँ कैसे, ये सब चीज़ें नहीं, माहौल बनाए तब फिर आपको नॉलेज ज़्यादा बनेगा। आपको पता होगा तो कमेंट जरिए बोलिए क्या है। टीसीएस का फुल फॉर्म हुआ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सेस, ठीक है। टीसीएस का फुल फॉर्म हो गया आपको, टीसीएस का फुल फॉर्म समझ में आ गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। समझ में आया या नहीं? टीसीएस का फुल फॉर्म हो गया टैक्स कलेक्टेड सोर्स, यानी टीसीएस। यहाँ पे आया था टी टैक्स डिडक्टेड डी एट सोर्स, एस में सोर्स, यहाँ पे टीसीएस, ठीक है। ये समझ में आ गया। टीडीएस टीसीएस, इसमें डिफरेंस है। टीडीएस आपको क्या करना पड़ता है, जब आप देखिए ये हो गया टीडीएस, ये हो गया टीसीएस। टीडीएस कब काटेंगे, टीडीएस कब काटेंगे, जब किसी को आप पेमेंट करेंगे तब आप टीडीएस अमाउंट जो भी परसेंटेज प्रेस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ने, ये सब सेक्शन वाइज आपको टीडीएस को प्रेस्क्राइब कर दिया कि इस आपको कैटेगरी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरह आपको पेमेंट करते हैं, तो आपको सामने वाला का टीडीएस काट के रिमेनिंग अमाउंट उसको पेमेंट करना है। तो टीडीएस को कौन पे इसको ये करेगा, जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, जो पेमेंट करेगा, ठीक है। टीसीएस में क्या होगा बताइए, टीसीएस में क्या होगा? यहाँ पे कलेक्ट है, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, कलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, BMW, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, मेरा आर्ट स्किल खराब है, इसको समझ लीजिए ये कार है, ठीक है। थोड़ा इसको कार को थोड़ा सा मैं तो बना दूँ ना, मेरा पता है कि मेरा आर्ट स्किल ख़राब है, फिर भी थोड़ा मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है, ये कार है, छोड़ दीजिए, मैं इसे लिख के बॉक्स बना के करता, मेरे से नहीं होगा आर्ट, ठीक है। ये मान लीजिए कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है। ये आप खरीदने जा रहे हैं, BMW कार खरीदे हैं, तो इसमें टीसीएस कटता है, टीसीएस कटता है। किसका कटेगा टीसीएस? ये मान लीजिए BMW का शोरूम है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हो गया आप, ठीक है। आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं इससे, तो इसको आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर टीसीएस कौन काटेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे टीसीएस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ऐसे मैं बोल रहा हूँ, BMW का प्राइस था, ठीक है, BMW का प्राइस था फॉर एग्जांपल 15 लाख, फॉर एग्जांपल में, इसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ,
कि मान लीजिए 15 लाख था, ठीक है। तो 15 लाख था तो टीसीएस आपको क्या करना होगा, इसमें जोड़ के लेना होगा, राइट। टीसीएस आपको आपसे लेगा, यानी ये जो खरीद रहा है उससे लेगा कौन, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। तो कितना लेगा, किसी को एनी आइडिया? 10 लाख से जैसे ही एक्सीड हो जाता है टीसीएस करता है गाड़ी का ऊपर, 10 लाख से जैसे ही एक्सीड हो जाता है टीसीएस करता है गाड़ी का ऊपर कितना परसेंट, 1%। तो इसमें क्या होगा, 1% करके टीसीएस कटेगा। तो कितना होगा इसमें 1%, तो 15,000 टीसीएस कटेगा। यानी अभी ये जो पर्सन है, मैं जिसको अभी येलो मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो पर्सन है आप, यानी आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पेमेंट करेंगे। मान लीजिए आपका जीएसटी बीएसटी मिला के सब 15 लाख या 18, मतलब मान लीजिए 15 लाख हुआ, ठीक है। 15 लाख आपका हुआ गाड़ी का दाम। इसमें वो क्या करेगा, बिल में एड टीसीएस कितना, 15,000। तो टोटल वो आपको बिल करेगा 15,15,000 का, आप उसको पेमेंट देंगे। यानी आपसे वो टीसीएस कलेक्ट किया, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, आपका पैन वहाँ पे मेंशन करेगा। तो टीसीएस यहाँ पे क्या हुआ, टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन कलेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है, आप पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट आप कर रहे हैं, कलेक्ट हुआ कर रहा है, इसीलिए उसका नाम दिया गया टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी आपसे डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट किया। टीडीएस के केस में क्या हुआ था, आप मान लीजिए किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जो पेमेंट कर रहा है जो पर्सन, वो टीडीएस काट के पेमेंट करता है रिमेनिंग अमाउंट। इस केस में टीसीएस का केस में क्या हुआ, आपसे वो कलेक्ट किया एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी 15,000 जो है वो आपसे कलेक्ट किया। यहाँ पे 15,000 आपसे कलेक्ट किया, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कलेक्ट किया। ये चीज़ डिफरेंस आपको है, समझ में आ गया कि नहीं। टीडीएस में क्या होता है, आप जिसको पेमेंट करते हैं वो, मान लीजिए आप किसी को पेमेंट किए हैं, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई फ्लैट खरीदे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको फ्लैट खरीदे, ठीक है। मान लीजिए आप फ्लैट खरीदे 55 लाख का, ठीक है। 55 लाख का आपको, आप एक क्या किए, फ्लैट खरीदे, राइट। फ्लैट अभी 55 लाख का जो खरीदे हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काट के आपको सामने वाला को, जो भी आपका जो घर का फ्लैट का जो ओनर है, उसको आप टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। यानी ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो बायर है वो टीडीएस काटेगा, यानी बायर क्या नहीं, आप वो पेमेंट करता है। यहाँ पे वही चीज़ गया कि मैं बता रहा था कि टीडीएस कब काटते हैं, जब पेमेंट करते हैं तब टीडीएस काटते हैं। तो 55 का ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, कितना परसेंट, मान लीजिए आपको 1% करके टीडीएस काटते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका 1% होगा तो कितना होगा, 55 लाख का 1% कितना होगा बताइए, 5 लाख। 55 लाख का कितना होगा, 1%, 55,000, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि जब आप ओनर को जो पेमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप मान लीजिए ये आप है, आपका ओनर ये है, ठीक है। अभी इसको जो आप पेमेंट करेंगे 55 लाख, उसमें से 55,000 आप लेस कर देंगे, रिमेनिंग उसको आपको पेमेंट करेंगे कितना, 54 लाख 45,000 उसको पेमेंट करेंगे। और ये जो 55,000 आप जो टीडीएस काटे हैं, ये क्या करेंगे, इनकम टैक्स में जाके, इनकम टैक्स में ये आपको टैन यहाँ पे लेना नहीं होगा, मैं टैन भी बताऊंगा, पैन भी बताऊंगा। ये पैन लॉगिन जो आपका इनकम टैक्स का लॉगिन है, उसी से आपको उसको टीडीएस जमा करेंगे उसका नाम में। यहाँ पे क्या समझ में आया, टीडीएस कब होता है, जब आप किसी को पे करते हैं तब आप टीडीएस डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट उसको पेमेंट करते हैं। टीसीएस के केस में उल्टा होता है,
टीसीएस कलेक्ट होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर, आपका हम लोग का एग्जाम्पल में डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट किया किसी से, बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट किया, यानी रिसीव किया वो, ठीक है। इसलिए इसका नाम है टैक्स कलेक्शन किया है, कलेक्ट किया उसका बायर से। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस। और जैसे जैसे डिटेल्स में बात करेंगे और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड वीडियो से और ज़्यादा आपको नॉलेज आएगा डीपली। अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, आपको टर्म भी समझ में आना चाहिए। जिन लोग को पहले से आता है उन लोगों को तो समझ में आ जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जिसको समझ में नहीं है, नया नया, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। इसको सब नोटिंग कर लीजिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका लैंग्वेज में भी नोटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको पहले बात किया, अभी एक चीज़ आपको बोला कि टैन है, टैन और पैन। पैन आई होप सबके पास होगा, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। पैन का फुल फॉर्म क्या है बताइए कोई? परमानेंट अकाउंट नंबर जो बोला वही है या अलग है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ये 10 डिजिट का होता है, ठीक है। पैन नंबर तो सबको पता है। टैन का फुल फॉर्म क्या है? जिसमें टीडीएस आपको काटने के टाइम में टैन नंबर जरूरत पड़ता है, कुछ कुछ केस में पैन बेस में भी हो जाता है, लेकिन टैन का फुल फॉर्म कौन बताएगा? किसी को पता है तो आप कमेंट के जरिए बताइए जल्दी जल्दी। यूट्यूब में देख रहे हैं फिर भी आप कमेंट के जरिए बोलिए, जिसको पता है तो बताइए ना, फिर तब तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। टैन का फुल फॉर्म क्या है बताइए? किसको पता है बताओ, किसको पता है बताओ। टैन का फुल फॉर्म हो गया, टैक्स का फुल फॉर्म बताओ, टैन का फुल फॉर्म बताओ, किसको पता है बताओ ना यार, किसी को पता है तो बताओ। टैन का फुल फॉर्म हो गया टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड अकाउंट नंबर। यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड अकाउंट नंबर, यानी आपको टैक्स डिडक्टेड यानी टीडीएस, कलेक्टेड अकाउंट यानी टीसीएस, ये हो गया आपका अकाउंट नंबर। कलेक्ट हो गया टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड हो गया आपका टीडीएस, ठीक है। तो टैन का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया है। आपको दोबारा यहाँ पे मैं अच्छे से बताता हूँ। टैन का फुल फॉर्म हो गया टैक्स डिडक्टेड, डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी टी का हो गया, यहाँ पे मैं कलरिंग करता हूँ, टी का हो गया टैक्स, टैक्स हो गया अभी डिडक्शन यानी टीडीएस, यानी आपका टीडीएस हुआ। कलेक्शन, कलेक्शन यानी क्या हुआ? टीसीएस। बोलते जाइए बोलते जाइए, बोलेंगे तो आपको और अच्छे से होगा। टीसीएस। उसके बाद आपको इसमें क्या हुआ? अकाउंट नंबर। यहाँ पे अकाउंट हो गया, ए फॉर अकाउंट, नंबर एन फॉर नंबर, यानी टीडीएस एंड टीसीएस के लिए एक अकाउंट नंबर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टैन नंबर। पैन का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो 10 डिजिट का होता है। सेम इसका ये भी आपका 10 डिजिट का भी होता है। क्या? टैन नंबर भी आपका 10 डिजिट का भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है।
TDS TCS के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। धीरे धीरे करके सब कुछ ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी बात करेंगे कि TDS का मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला टॉपिक आज का लेक्चर को बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर और डिटेल्स में बात करेंगे। ये वाला अभी पहले पिक्चर आपको बता दूं, ध्यान से इसको नोटिंग करना है तो कर लीजिए। एक एग्जाम्पल लेता हूं, सैलरी का केस, राइट। सैलरी का केस में एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन और डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन आपको पिक्चर एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला ले रहा हूं। सैलरी का TDS होता है सेक्शन 192 में। ठीक है, क्या हुआ, ABC लिमिटेड एक क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी है, उसका स्टाफ है, मान लीजिए 3 स्टाफ है, X है, Y है, Z है। ये क्या उसका स्टाफ है। ठीक है, 3 स्टाफ है। इन लोग का सैलरी क्या होता है, साल में, मान लीजिए मैं आपको एक रफली में बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए इसका X का सैलरी साल भर में उसको मिलता है 8 लाख। ठीक है, इसको मिलता है 9 लाख, इसको मिलता है 9,25,000। ठीक है, इसमें मैं टैक्स कैसे निकलेगा, डिडक्शन वगैरह वो नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट एक हिसाब से ले रहा हूँ टैक्स। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं ये सोचिए कि टैक्स सर ये रेट होना चाहिए था, इस रेट में कैसे आ गया, इसका टैक्स ऐसे कैसे कैलकुलेशन हो गया, वो नहीं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये आपको मैं पिक्चर दे रहा हूँ, राइट। तो आप सोच लीजिए ये हो गया उसका सैलरी है। ठीक है, सैलरी साल भर में उसको इतना मिलेगा, राइट। कहाँ चला गया यार, हाँ ये आ गया, मैं थोड़ा गलत ये में कर दिया था। इसको मैं दोबारा नोटिंग कर दूं, यहाँ पे 8 लाख था। ठीक है, ये सैलरी है, ये सैलरी है आने वाली। इन लोग का टैक्स कैलकुलेशन करके ऐसा हुआ कि मैं टैक्स ये एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, मैं ऐसे एक ले रहा हूँ। मान लीजिए इसका केस में टैक्स आ रहा है 30,000, इसका केस में आ रहा है मान लीजिए 3,25,000, और इस केस में आया मान लीजिए 3,50,000। ठीक है, तो फिर इन लोग का TDS क्या होगा कि जो साल मतलब इसको क्या करेंगे, हर महीने में हम लोग काटेंगे, तो 12, इसको भी 12 महीने में, इसको भी 12 महीने में काटेंगे। यानी साल में इसको कितना पेमेंट होगा, 7 लाख कितना पेमेंट होगा, 7,70,000। 30,000 आपका उसका साल भर में TDS कट जाएगा। ठीक है, इसका कितना कटेगा, 3,25,000। सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, इतना नहीं होगा TDS, ये इतना नहीं होगा, थोड़ा सॉरी, ये आपका हो जाएगा, इसमें होगा ये मान लीजिए 35,000 TDS, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए 40,000 TDS। तो इसको 12 कर देंगे, हर महीना जो आएगा उसी हिसाब से हम लोग TDS काटते हैं, राइट। तो इसको साल में कितना होगा TDS काटने के बाद इसको कितना पेमेंट होगा,
9 लाख से 35,000 उसको लेस कर देंगे तो 8,65,000 उसको मिलेगा। इसको 40,000 दे काट देंगे, 9,25,000 से 40,000 बाद दे देंगे तो ये हुआ 8,85,000 हुआ। ठीक है, तो ये TDS काट के अभी स्टाफ को पेमेंट होगा। ठीक है, TDS जो काटा है कंपनी, टोटल TDS काटा कितना, 30,000, 35,000 और 40,000। तो टोटल TDS हुआ उसका साल भर में 1,05,000। तो महीने में कितना करके काट रहा है, डिवाइड बाई 12, तो 8,750 रुपये का हर महीना TDS कौन काटा है, ABC लिमिटेड TDS काटा है। अभी ABC लिमिटेड क्या करेगा, TDS उसका स्टाफ से काट के 8,750 रुपया हर महीने का एंड का 7 तारीख का अंदर में, नेक्स्ट महीने, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका अप्रैल महीने का TDS काटा है, तो मई 7 तारीख का अंदर में, 7 तारीख का अंदर में TDS क्या करेगा, गवर्नमेंट में जमा कर देगा, पेमेंट कर देगा। 7 तारीख को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। समझ में आ गया, तो 7 तारीख को गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। ठीक है, पेमेंट जैसे ही कर दिया गवर्नमेंट को, ये पेमेंट कर दिया, फिर सेम अप्रैल हो गया, फिर मई महीने का जो है TDS काटा होगा उसको क्या करेगा, जून 7 तारीख तक TDS जमा करेगा गवर्नमेंट को। फिर मई के बाद जून का जो सैलरी है वो क्या करेगा, जुलाई 7 तारीख का अंदर में गवर्नमेंट को TDS जमा कर देगा। यानी 3 बार वो TDS जमा कर दिया। अभी ये टोटल में जमा कर दिया, इसमें पता नहीं है कि A का TDS कितना है, B का X का TDS कितना है, Y का TDS कितना है, Z का TDS कितना है। यहाँ पे कैलकुलेशन पेमेंट के टाइम में नहीं देता है आपका कौन, ABC लिमिटेड। लेकिन ये जो 3 महीने का पेमेंट कर दिया, 3 महीने का जैसे ही पेमेंट कर दिया, वो क्या करेगा, अभी ये क्वार्टरली बेसिस में क्या करेगा, रिटर्न फाइलिंग करेगा। उसको डिटेल्स बताएगा कि X का TDS इतना था, Y का TDS इस क्वार्टर में था इतना, Z का क्वार्टर इतना TDS था। उसका पैन नंबर बेस दे के हर स्टाफ का डिटेल्स में वो रिटर्न फाइलिंग करेगा। रिटर्न फाइलिंग करके अभी जो गवर्नमेंट में ये जो अमाउंट 8,750, 8,750, 8,750 हर महीने में काटा था, अभी ये रिटर्न में उसको अभी X को, Y को, Z को उसका प्रोपोर्शनेट ट्रांसफ़र करेगा जो एक्चुअल में उसी हिसाब से हर महीने में TDS काटा है। तो आपको रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो फिर आपको सामने वाला को उसका क्या करेंगे कि जैसे रिटर्न फाइलिंग कर देंगे, उनका सामने वाला जैसे X का, Y का और Z का, उन लोग इनकम टैक्स में लॉगिन करके 26A में चेक करके वो देख सकते हैं कि उस क्वार्टर में कितना उन लोग का TDS जमा हुआ है। कौन लोग देख सकते हैं, X देख सकता है, Y देख सकता है, Z देख सकता है कि कितना उन लोग का TDS काटा हुआ है। यानी अभी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये जो सैलरी का जो है आपका, ये जो आपका सैलरी है, ठीक है, उसमें से ये जो TDS कट रहा है ना, वो हर मंथ में TDS आपको काटना होगा और आपको क्वार्टरली बेसिस में आपको रिटर्न भरना होगा। यानी गवर्नमेंट को जो दिए थे, गवर्नमेंट को पहले तो आप पेमेंट कर दे रहे हर महीने का 7 तारीख को, लेकिन उसको फिर उसको क्या करते हैं, रिटर्न में उसको अलग अलग करके इंडिविजुअली दिखा देते कि X का कितना है, Y का कितना है और Z का कितना है। तो हम लोग पेमेंट ऐसे होता है, अप्रैल से लेके आपका पेमेंट जो होता है TDS का डेट, अप्रैल से लेके फेब तक आपको नेक्स्ट महीने का 7 तारीख का अंदर में आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन मार्च महीने के टाइम में ये आपको क्या होता है, मार्च महीने के टाइम में आपका क्या होना चाहिए था, अप्रैल 7 तारीख को कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको डेट मिलता है 30, यहाँ पे आपको डेट मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, 30 अप्रैल तक आपको
टाइम मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे यहाँ पे चेंजेस से कि डेट जो पेमेंट का जो डेट है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देता है, क्योंकि लास्ट है, ईयर एंडिंग है, तो इसीलिए ईयर एंडिंग में आपको क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, थोड़ा वर्किंग प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे वो डेट किया गया है 30 अप्रैल। बाकी लेकिन अप्रैल से लेके फरवरी तक हर महीने का TDS नेक्स्ट महीने का 7 तारीख के अंदर में पेमेंट करेंगे, नहीं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। आप जब लेट में आप जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, सारा क्या है, एक एक करके बात करेंगे। आई होप इसमें थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से और डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी आपको डाउट रहेगा कमेंट करेंगे। मैं एक लास्ट वीडियो में सिर्फ कमेंट का ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। इसमें सारा जो भी लेक्चर रहेगा 10 से लेके 15 लेक्चर या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज, कैसे काम होता है फील्ड में, कैसा उसका अकाउंट्स में टैली में एंट्री होता है, वो चीज़ सारा चीज़ आपको इसमें कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फ्री मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।